मौत क्या है? सपोज ये मेरे पास एक पानी का बॉटल है। ठीक है, पानी का बॉटल है। अभी ये जो पानी है ये लिक्विड है। आप इसको जाके डीप फ्रिज में रख दीजिए। आप जब ये पानी को डीप फ्रिज में रख देंगे तब क्या होगा? ये बर्फ बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद यही पानी को आप वेपर कीजिए, मतलब एक कढ़ाई में लेके वेपर करते जाइए, फुटाते जाइए। ठीक है, नीचे में आग लगा दीजिए। तब क्या होगा? स्टीम बन जाएगा। मतलब तो 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर हो जाएगा तो धीरे धीरे स्टीम बन जाएगा। तो ये जो पानी है, ये पानी कब बर्फ बन गया? जब इसका टेम्परेचर डाउन हुआ। ठीक है, उसके साथ साथ जब टेम्परेचर एक लेवल में आ गया तब ये पानी भाप बन गया। अभी जो टेम्परेचर है ये रूम टेम्परेचर में है, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। तो इसके कारण ये जो पानी है ये लिक्विड है। अब ये तीनों कंडीशन में क्या ये बोल सकता है जब पानी का मौत हो गया, मतलब जो पानी है उसका मौत हो गया, क्या ये आप बोल सकता है? ये आप बोल सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि पानी का मौत तो कभी हुआ ही नहीं। पानी बर्फ बन गया, मतलब पानी का जो अवस्था है, पानी का जो स्टेट है वो बदल गया, वो कठिन में आ गया, सॉलिड हो गया वो। ठीक है, उसके साथ साथ पानी जब वेपर बन जाता है उस टाइम पानी का होता है, पानी गैस हो जाता है। ठीक है, गैसीय अवस्था हो जाता है, गैस गैस का स्टेट में पहुंच जाता है। और अभी पानी लिक्विड स्टेट में है। ये सभी हो रहा है क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के कारण। ठीक है, और ये तीनों अवस्था में पानी का जो अस्तित्व है वो तो मिटता ही नहीं है। चाहे पानी बर्फ बने व पानी स्टीम बन जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है पानी का लेवल। ठीक है, आपको और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक मिट्टी है और वो मिट्टी को एक कुम्हार लेके एक घड़ा बना दिया। ठीक है, और वही मिट्टी को लेके कुम्हार एक बच्चे का खिलौना बना दिया। अब दोनों को ही देख लीजिए, जो बच्चे का जो खिलौना है व जो घड़ा है, ये दोनों कंडीशन में आप क्या ये बोल सकता है कि मिट्टी मर गया? नहीं बोल सकते, क्योंकि मिट्टी कभी मरता नहीं है। जैसा पानी भी नहीं मरता है ऐसा मिट्टी भी नहीं मरता है। तो मिटता क्या है? मिटता से फॉर्म, मतलब पानी अभी लिक्विड स्टेट में है। जब मैं टेम्परेचर को डाउन करूंगा पानी सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। जब टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा पानी स्टीम का स्टेट में आ जाएगा। तो तीनों स्टेट में तब आ रहा है जब मैं टेम्परेचर को अप और डाउन कर रहा हूं। लेकिन तीनों कंडीशन में पानी का लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब पानी जिससे बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा ही मिट्टी का यूज करके चाहे घड़ा बना है, मिट्टी का यूज करके चाहे ईंटा बना लीजिए, ब्रिक बना लीजिए, मिट्टी को यूज करके चाहे बच्चे का खिलौना बना लीजिए, इससे मिट्टी का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बदलता कौन सा चीज है? बदलता सिर्फ फॉर्म है। फॉर्म बनता है, फॉर्म मिटता है। फॉर्म जिससे बनता है उसी में ही फॉर्म मिट जाता है। तो जिससे फॉर्म बना है उसमें ही जाके फॉर्म मिट जाता है, और इस चेंजेस को ही आप मौत बोलते हो। रियलिटी में कभी भी मौत होता ही नहीं है, सिर्फ फॉर्म बना है और वो फॉर्म एक ना एक दिन दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी जैसा मिट्टी के स्टेट में था, अभी जो कुमार है उनके पास ऑर्डर आया जे घड़ा बनाने का। अरे घड़ा बनाने का जरूरत के कारण वो मिट्टी को यूज करके घड़ा बना लिया। ठीक है, कुमार के पास ऑर्डर आया बच्चे का खिलौना बनाने का। ठीक है, और इसके कारण वो वही मिट्टी को यूज करके खिलौना भी बना दिया। मतलब यही है, जब सिचुएशन बनता है उसके हिसाब से फॉर्म तैयार होता है, सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, और वही फॉर्म जाके जिससे बना है उसके साथ मिट जाता है। फॉर्म हमेशा फॉर्मलेस के साथ मिट जाता है।
ठीक है, तो ये जो चेंजेस है इसी को आप मौत बोलता है। लेकिन रियलिटी में ना किसी का जन्म होता है ना किसी का मौत होता है। रियलिटी में जन्म भी नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज जो मिट्टी का मैं एग्जाम्पल लिया था, मिट्टी का जो घड़ा बना लिया, क्या आप इससे ये बोल सकते हैं मिट्टी का मौत हो गया? नहीं बोल सकते। अभी वो घड़ा टूट गया, क्या इसमें भी आप ये बोल सकते हैं मिट्टी का मौत हो गया? वो घड़ा के अंदर पानी है, उस स्टेट में आप ये बोल सकते हैं मिट्टी का मौत हो गया? नहीं बोल सकते। घड़ा चाहे रहे, घड़ा चाहे मिट जाए, कोई भी सिचुएशन में मिट्टी का तो मौत होता ही नहीं है। ठीक है, वही मिट्टी को यूज करके जब खिलौना बनाते हो और वो खिलौना टूट जाता है, बच्चे जब तोड़ देता है, क्या इसके कारण जो मिट्टी है उसका मौत होता है? मतलब आप जो हो उसका कभी भी मौत होता ही नहीं है। सिर्फ फॉर्म बनता है और एक फॉर्म मिट जाता है, वही फॉर्म मिट जाता है। मतलब जन्मो और मृत्यु इस शेप और शेप एक भ्रम है। ना किसी का जन्म होता है ना किसी का मृत्यु होता है। जन्मो भी नहीं होता है, और जन्मो जब नहीं होता है तो मौत कैसे करके होगा? मतलब जो कुमार घड़ा बनाए था, क्या वो मिट्टी को कहां से लेके आया? मिट्टी तो यह में ही था, मिट्टी जो था वो तो यह में ही था, तो यह से यूज किया मिट्टी को, घड़ा बनाए, यह से यूज किया मिट्टी को, बच्चे को खिलौना बना दिया। तो मिट्टी का जन्म कैसे करके हुआ? मिट्टी जो था वही तो है। ठीक है, घड़े का जन्म हुआ, और घड़े का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि सिचुएशन है, सिचुएशन के कारण घड़े का जन्म हुआ, जो घड़ा है उसका जन्म हुआ। और जब सिचुएशन आएगा वो घड़े का मौत भी होगा। लेकिन घड़ा जिससे बना है वो मिट्टी का ना मौत होता है ना मिट्टी का जन्म भी होता है। ऐसा ही डीपेस्ट लेवल जो आप हो उसका ना मौत होता है ना उसका जन्म होता है। तो जन्मों और मृत्यु इस शेप और शेप एक भ्रम है। ना आपका जन्म कभी भी हुआ है ना आपका मौत कभी भी होगा। मतलब जन्मों से पहले भी आप थे, और जब मर जाएंगे उसके बाद भी आप रहेंगे। घड़ा चाहे रहे, घड़ा चाहे मिट जाए, मिट्टी के ऊपर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मिट्टी के कारण घड़ा बनता है और वो घड़ा फिर से मिट्टी में ही मिल जाएगा। ऐसा ही ये नेचर के कारण आपका बॉडी बना है, और कुछ ना कुछ डिस्टर्ब तो आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, और इसके कारण आपका बॉडी जो सिस्टम जो प्रोसेस में चलता है उसके अंदर डिस्टर्ब आएगा, और ये डिस्टर्ब आने के कारण आपका ये जो मशीन है ऑपरेट करना बंद कर देगा। और जब मशीन ऑपरेट करना बंद हो जाएगा तब इसी को आप मौत बोलते हो। और ये मौत के कारण आपका क्या होगा? आपको चाहे कब्र में गाड़ दिया जाएगा, नहीं तो आपका शरीर को जला दिया जाएगा, यही होगा। लेकिन जब शरीर को जला दिया जाए या कब्र को गाड़ दिया जाए, क्या होगा? वो तो मिट्टी में मिल जाएगा, और आपका शरीर तो मिट्टी से ही बना है। आपका शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश छोड़ के क्या है? कुछ भी नहीं है। तो आपका शरीर जिससे बना है उसी के साथ जाके मिल जाएगा। तो क्या बना है और क्या मिटेगा? मतलब जन्म किसका हुआ है और मृत्यु भी किसका होगा? तो जन्मों और मृत्यु ये दोनों ही भ्रम है, और ये भ्रम में आप उलझ के पड़े हो, ये भ्रम से ही आप डरते हो। मतलब भूत से आप जब तक डरेंगे तब तक भूत का जो अस्तित्व है आप महसूस करेंगे। मतलब जब तक आप अपना मौत से डरेंगे तब तक वो मौत का रिलेटेड जो थॉट है वो आपके ऊपर हावी होते रहेगा, क्योंकि भूत तब तक जिंदा रहता है जब तक आपका मन में डर जिंदा रहता है। जिस दिन डर खत्म उस दिन भूत का जो अस्तित्व है वो तो है ही नहीं, ये आप
समझ पाएंगे। भूत तब तक जिंदा रहेगा जब तक आपका मन में डर जिंदा रहेगा। तो ये जो चेंजेस है, इससे डरना क्यों है? डरना क्यों है? क्योंकि ये जो चेंजेस है ये आपका हाथ में ही नहीं है। अरे चेंजेस हो भी जाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? चाहे आज आपका शरीर है, कालो मिट भी जाए, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। आपका जो वाइफ है वो आज आपके पास है, काल वो नहीं रहेगा। आपका माँ आज आपके पास है, काल वो नहीं रहेगा। क्या फर्क पड़ेगा इसमें? इसमें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। सिर्फ एक मेमोरी का बेस में ही फर्क पड़ता है, क्योंकि एक सेंस ऑफ सेपरेशन रह ही जाता है। सेंस ऑफ सेपरेशन रहता है। बहुत दिन अब उनके साथ मिला है, इसके कारण एक मेमोरी बन जाता है। और ये मेमोरी के कारण आप ये समझ लेते हो जे जिसका मौत हुआ वो आपसे दूर चल गया। लेकिन रियलिटी में ना कोई किसी से दूर जा सकता है, ठीक है? ना कोई किसी का दूर जा सकता है, ना कोई आके किसी के साथ जुड़ने का जरूरत भी है। मतलब दूर भी जैसा नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है उनको आगे जुड़ना पड़ेगा आपके साथ, क्योंकि आप तो जुड़े ही पड़े हो। आप सबके साथ जुड़े पड़े हो। तो जन्मों और मृत्यु ये सिर्फ एक भ्रम है, ये छोड़ के और कुछ नहीं है। जब चेंजेस आता है, इसके कारण फॉर्म बनता है, और वो चेंजेस के कारण जब फॉर्म बनता है, उसके साथ साथ एक फॉर्म मिट भी जाता है। जैसा घड़ा बना है, जब घड़ा बना है, माटी जिस फॉर्म में था वो फॉर्म का बदल तो हुआ। मतलब माटी अभी जिस स्टेट में है उसका बदल होने के कारण दूसरा फॉर्म आ गया। जैसा पानी, जो पानी का बॉटल है अभी लिक्विड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट से जब सॉलिड स्टेट में जाएगा, क्या होगा? इसको टेम्परेचर को डाउन किया जाएगा, इसके कारण हो जाएगा। मतलब यही है, अभी ये जो पानी है इसका मौत हुआ और यही पानी से बर्फ बन गया। ओके, क्लियर हुआ? मतलब रियलिटी में जन्मों और मृत्यु ऐसा होता नहीं, सिर्फ फॉर्म बनता है और वही फॉर्म जो है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन फॉर्म जिससे बना है उसका कभी भी मौत होता ही नहीं है। फॉर्म जैसा है, फॉर्म जिस मटेरियल से बना है उसका कभी भी मौत तो होता ही नहीं है, ठीक है? और इसके कारण आपका मौत भी पॉसिबल नहीं है, और आपके पास से जो भी छोड़ के गया है उनका मौत भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो जन्मों और मृत्यु का जो भ्रम है, इससे दूर हो जाइए, इससे आप अपने आप को बाहर लेके आइए। क्योंकि ना किसी का जन्म होता है, ना किसी का मौत होता है। क्योंकि जन्म होगा तब तो मौत होगा, जन्म ही जब नहीं होता है तो मौत कैसे करके होगा? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? मतलब जन्म ही जब नहीं होता है तो मौत कैसे करके होगा? जो भी है यह में ही है, यही से बनेगा और इसी में ही मिट जाएगा। तो ना जन्म होता है किसी का, ना किसी का मौत होता है। और ये सिर्फ आपका मन का एक इल्यूशन है। जब आप देखेंगे अच्छे से जे व्हाट इज डेथ, मौत असल में क्या है, और इसके ऊपर जब आप ध्यान देंगे, जब एक के बाद एक क्वेश्चन आप करते जाएंगे, जब देंगे तभी जाके मन में क्वेश्चन आएगा, तब आप अच्छे से ही देख पाएंगे जे मृत्यु और जन्म सिर्फ एक भ्रम है। फॉर्म बनता है और फॉर्म मिट भी जाता है, और एक फॉर्म बनने के कारण दूसरे जो फॉर्म अवस्था में था उसका मौत होता है। पानी लिक्विड स्टेट में है, पानी लिक्विड स्टेट से जब बर्फ बनेगा तब पानी का जो लिक्विड स्टेट है इसका मौत होगा, और बर्फ का जो स्टेट है उसका जन्म होगा, ठीक है? ऐसा ही पानी लिक्विड स्टेट में है, इसके जगह जब वेपर बनेगा उस टाइम क्या होगा? ये जो लिक्विड स्टेट है इसका मौत होगा, और साथ में वेपराइज जो स्टेट है उसका जन्म होगा। और वही वेपर जब टेम्परेचर डाउन होगा फिर से पानी बन जाएगा, मतलब लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और फिर से जब वही पानी का जब टेम्परेचर और भी डाउन होगा तब फिर से बर्फ बन जाएगा, ठीक है? यही जन्म है, यही मृत्यु है। मतलब रियलिटी में ना किसी का जन्म होता है, ना किसी का मौत होता है।
रियलिटी में जन्मों मृत्यु बोल के कुछ नहीं है। तो ये जो जन्मों और मृत्यु का जो भ्रम है, इससे बाहर आ जाइए। जो भी चेंजेस आता है इसके कारण घबराहट होता है, ठीक है, सही बात है। लेकिन जब एक घबराहट का कारण आप देख लेंगे और आप जब देख लेंगे जो भी मेरा मन में डर है, वो डर के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप हो रहा है, तब आप ये डर से बाहर आ जाएंगे। जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है ही नहीं, अब क्यों उसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहे भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। वो जैसा है ऐसा ही रहेगा। तो जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर फोकस करना छोड़िए, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है उसके ऊपर फोकस कीजिए। मतलब आपका एक्शन सिर्फ आपका कंट्रोल में है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। जब आप एक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, अपना काम के ऊपर ध्यान देंगे, तब धीरे धीरे क्या होगा, वो एक्शन भी आपका आदत में बदल जाएगा। और ये आदत में बदलने के कारण वो धीरे 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 एफर्टलेस हो जाएगा। मतलब आप चाहे उसके ऊपर ध्यान दीजिए चाहे नहीं दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप होते रहेगा, ठीक है। तो जिसके ऊपर फोकस देना है उसके ऊपर फोकस दीजिए, जिसके ऊपर ध्यान देना है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि ध्यान करने का जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ ध्यान देने का जरूरत पड़ता है। जब आप ध्यान देंगे तब आप ये भी समझ पाएंगे जो भी आप कर रहा है वो करने का पीछे में आपका हाथ नहीं है, वो भी नेचुरली हो रहा है। जरूरत नहीं है तो आप भी कोई काम को नहीं करते, जरूरत है इसी के कारण आप कुछ करते हो। तो ये जो करने का जो विचार आता है हमारा मन में, जो कंट्रोल करने का जो नेचर है हमारा, इससे बाहर आ जाइए। क्योंकि कोई भी चीज आपका कंट्रोल में है ही नहीं, हर एक चीज इंडिपेंडेंट है, हर एक चीज स्वाधीन है। तो कंट्रोल करने का जो आदत है इससे बाहर आ जाइए और जन्मों मृत्यु का डर से बाहर आके जन्मों मृत्यु का ऊपर उठ जाइए। जन्म और मृत्यु का ऊपर उठ के इसको देखने का कोशिश कीजिए। जब आप देखेंगे तब आप इजीली समझ पाएंगे कि जन्मों और मृत्यु सिर्फ एक भ्रम है। रियलिटी में किसी का ना जन्म होता है ना किसी का मौत होता है। तो थैंक यू सो मच ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।